नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग एसएससी जीडी का एम्बेडेड फिगर। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाकर देखिएगा तो एम्बेडेड फिगर के एक प्रश्न हर सेट में आया हुआ है। तो आज आप लोग जो है इसकी बात करेंगे। देखिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई कॉन्सेप्ट हो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। रीजनिंग के ज़्यादातर चैप्टर प्रेजेंस ऑफ सेंस पे ही डिपेंड करते हैं। आप उनका फॉर्मेट पता करिए कि कैसे उनको जो है पढ़ना है, कैसे चेक करना है। अगर ये पता चल जाता है तो काम भी हमारा आसानी से बेहतर तरीके से क्या करता है, हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो रीजनिंग एसएससी जीडी की जो हमारी क्लास है और इसको मैं आज आपके सामने एम्बेडेड फिगर लेकर आया हूँ और इसी को हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो एसएससी जीडी एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना। तो कौन सा फिगर, मतलब जो सन्निहित आकृतियां हैं, एम्बेडेड का मतलब होता है सन्निहित और फिगर का मतलब आकृति। तो जो सन्निहित कौन सी आकृति किसमें सन्निहित है ये हमको बताना होता है। तो एक एक प्रश्न को हम लोग लेकर बढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से इसको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। ये प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला तो यहाँ पर नहीं खुल पाया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो शायद हमको लगता है वो खुलेगा भी नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो सीधे दूसरे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। ये जो आकृति बनी हुई है ये वाली, तो ये आकृति हुबहू किसमें सन्निहित है? इसमें बनी हुई है, इसमें बनी हुई है, इसमें बनी हुई है, इसमें बनी हुई है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई त्रिभुज बना है क्या? नहीं बना। यहाँ पर कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना है क्या? नहीं बना। यहाँ पर कोई त्रिभुज, देखो त्रिभुज बना है लेकिन उल्टा बना है, तो भी क्या है? गलत। तो ये जो आकृति हमको देखना था, जो ये इस प्रकार से हमारे सामने ये जो त्रिभुज की एक नुमा आकृति इस प्रकार से एक लाइन खींची हुई है और ये हुबहू इसमें यहाँ पर मिल रही है, देख पा रहे हैं, हुबहू इसमें यहाँ पर मिल रही है। तो ये आकृति इसमें बनी हुई है। तो उसने कहा था कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है? सन्निहित है। ये प्रश्न है, ये देखो लिखा है प्रश्न आकृति और ये क्या है? उत्तर आकृति। तो करा कि बताइए इनमें से कौन सी प्रश्न आकृति इसमें सन्निहित है, बनी हुई है। तो किसमें बनी हुई है? सी वाले में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो हमारा आंसर आएगा ना दोस्तों, वो कौन सा आएगा? सी वाला। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस इसी प्रकार से हमको सावधानी के साथ में एक एक क्वेश्चन में आपके सामने लाता जाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। और बाकी इसके बाद क्लास को देखने के बाद आप लोगों के पास जो भी किताब होगा उसमें एम्बेडेड फिगर को खोलिएगा और उसमें प्रैक्टिस करिएगा। अपने आप में एक इंप्रूव समझ में आएगा। बस इतना सी बात आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। तो ये जो आकृति बनी हुई है किसमें सन्निहित है? तो बताइए इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है? तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि ये आकृति जो है किसमें सन्निहित है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिएगा कि कौन सी आकृति ये वाली जो हमारी सही हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो कुछ खास नहीं करना, एक एक करके देखो। तो पहले बड़ा सा देख लो कि ये जो त्रिभुज है, ये किसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसमें कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है? इसमें दोस्तों त्रिभुज तो बन रहा है, इसमें दोस्तों त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन इस प्रकार की जो आकृतियां हैं, इस प्रकार की क्या कहीं पर लगी हुई हैं, साइड में नहीं लगी हुई, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें देखा जाए तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कोई त्रिभुज ही बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या बच गया? जब 3 निकल जाएगा तो चौथा अपने आप क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देख लिया। तो ये त्रिभुज देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये त्रिभुज यहाँ पर छोटा सा बन रहा है और यहाँ से अगर ध्यान से देखें, अच्छा इसको ले लो बड़ा वाला, ये त्रिभुज। तो यहाँ से इस प्रकार से एक आकृति इधर गई और इस प्रकार से एक आकृति इधर गई। तो बताओ इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? तो डी वाला कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो बस ऐसे ही चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? चौथा वाला जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो आइए 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखो दोस्तों, इस प्रकार से ये आकृति है हमारी और ये आपकी इस प्रकार से है
और ये आकृति इस प्रकार से। इस आकृति को आपको देखना है कि कौन से चित्र में, कौन से ऑप्शन में हूबहू ऐसा बना हुआ है। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि एक ट्रायंगल बनता हुआ हमें नजर आना चाहिए। तो इसमें से किसमें एक ट्रायंगल बन रहा है? तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो मुझे तो दिख रहा है कि एक ट्रायंगल इसमें बना हुआ है। बोलिएगा, ये वाली आकृति समान है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी एक ट्रायंगल ऐसे जो है बना हुआ है, ये भी आकृति समान है। लेकिन इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा और इसमें भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसमें भी ट्रायंगल नहीं बनना। तो ए, सी और डी तो क्या किया? गलत कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सी और डी को इसने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब ए और बी के बारे में आपको सोचना है कि ए और बी के बारे में कौन सी आकृति सही हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए, अब यहां से देखिए इस प्रकार से जाएगी। तो यहां पर आपको ये आकृति हमको यहां से गई और यहां से सीधे यहां मिल गई और यहां से सीधे यहां पर आ गई। तो देखो कंप्लीट यही आकृति इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैंने कर दिया। तो कौन सा सही होगा? ए वाला। और इसमें दोस्तों देखेंगे तो ये आकृति यहां से तो यहां तक गई, लेकिन जो ऐसी आकृति इस प्रकार से गई है कहीं पर भी नहीं गई, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आएगा वो ए वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका क्या करेगा? सही हो जाएगा। 4 का कौन सा? ए वाला। क्लियर? तो चलिए आइए चलते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो बताइएगा कि ये जो आकृति इस प्रकार से बनी हुई है किसमें सन्निहित है, किसमें बनी हुई है? इसको ध्यान से देखिए, ए में, बी में, सी में या डी में। अब आपको आंसर बताना है। मैंने आपको जो है 3 प्रश्न बता दिया और 3 में से चौथा प्रश्न जो आप सबके, 5वां प्रश्न जो आप सबके सामने आया उसको देखकर बताइए कि ये आकृति किसमें सन्निहित होगी। बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसको बोलिएगा, बताइएगा कि क्या होगा इसका प्रश्न का आंसर। मैं थोड़ा सा आपको इसके प्रश्न के लिए समय देने वाला हूं और इस समय का उपयोग करिए और बताइए कि ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या तो फिर डी में जाएगा। तो चलिए आशा करता हूं कि अब तक आप सबने खोज लिया होगा। तो ये जो आकृति हमारी है इस प्रकार से और ये आकृति इस प्रकार से और ये आकृति जो है इस प्रकार से। अब देखिए किस में जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति इस प्रकार से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। बोलो इसमें ऐसा है क्या? नहीं है। इसमें ऐसा है क्या? नहीं है। इसमें ऐसा है क्या? नहीं है। तो कौन सा जाएगा? बी वाला। कुछ करना ही नहीं, ये हूबहू यहां पर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब 5वें का क्या जाएगा? बी वाला जाएगा। दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इस प्रकार से अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करिए, ध्यान से देखिए और इंप्रूव करिए अपने आप को कि ऐसे प्रश्न गलत ना होने पाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां से देख पा रहे होंगे ध्यान से, ये प्रश्न आपका है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। बोलिए भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आप सबको पता है। तो ये जो सन्निहित आकृति है ये किसमें बनी हुई है? ध्यान से देखिए और बताइए कि ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या तो फिर डी में जाएगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या जाएगा। तो मान लीजिए जैसे इस प्रकार से ये आकृति गई ऐसे, फिर यहां पर आई इस प्रकार से, फिर यहां पर आई और फिर यहां पर, ऐसी आकृति हमें देखना है। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो ये आकृति यहां तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आकृति सही बनी है। लेकिन ये छोटा वाला ट्रायंगल यहां से मिस है तो इसको हटा दो। इसमें देखिए तो ये भी आकृति में यहां से यहां तक तो कंप्लीट है लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? मिस है। इसमें देखिए ये भी आकृति कंप्लीट है लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? मिस है। लेकिन इसमें कंप्लीट कर दिया इसने, देखो इसमें इसने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो यहां से अगर इसको लेकर यहां तक जाएंगे और यहां पर आएंगे फिर यहां पर, तो देखो ध्यान से ये ट्रायंगल यहां पर छोटा वाला क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो प्रश्न का आंसर भी हमको मिल चुका है। तो जब ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा तो सीधी सी बात है फिर डी वाला अपने आप होगा, उसमें कुछ करना ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 6 का जो आंसर होगा चौथा वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़िया। तो 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
साथ में आ जाओ दोस्तों, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति मतलब सन्निहित है। तो ओम का एक डायग्राम है, तो ओम किसमें बना हुआ है, ए में, बी में, सी में या डी में? इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का ये ओम किस में जाएगा, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या डी में जाएगा? है ना छोटा सा प्रश्न, और यही लेवल आपके जीडी का रहेगा। मैं आपको पहले से बता दूं, इससे बड़ा लेवल नहीं बना सकता। मैं बहुत हिसाब से प्रश्न लेकर आया हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए, सीख भी जाए और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाए, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं हम लोगों के पास। बताइए एबीसीडी में से क्या जाएगा आंसर? देख लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब बता दें, चलो। तो दोस्तों यहां पर देखें तो इसमें ओम उल्टा बन गया। देखो ये वाली जो लाइन से इस प्रकार से अपोजिट में चलेगी, जबकि लाइन से इधर है तो इसको हटा दिया हमने, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंप्लीट बना है। देखो एक ये इस प्रकार से सही है, इस प्रकार से इसको देखो, यहां से देखा जाए तो ऐसे ऐसे करके जाएगा तो ऐसा ओम बनता हुआ नजर आ रहा है। जो ओम यहां बना है वही ओम हुबहू उसमें बना हुआ है। तो ये कौन सा सही होगा? बी वाला। इसमें ओम तो बना है लेकिन इसमें भी क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें जो है ओम बना ही नहीं हुआ है, अधूरा करके बना हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा जाएगा? बी वाला। और अगर आपने सातवें का अगर बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। सातवें का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए सभी लोग और बताइए कि ये आकृति किसमें सन्निहित है, ए में, बी में, सी में या डी में? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए और बताइए कि कैसे में जाएगा ये आकृति। बहुत ही छोटा सा है, ए बी सी डी में से आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो ए बी सी डी ओके ना? तो चलो देख लेते हैं। तो ये आकृति आपकी जो यहां पर है, ये ट्रेंगल है, ये इस प्रकार से, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये यहां पर बना हुआ है। ये देखो जो यहां पर है वही आकृति यहां पर है, तो बी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 8वें का जो सही आंसर होगा बी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए 8वें का हमने बी वाला आंसर क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 को ध्यान से पढ़िए और बताइए। करा कि निम्न प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है? सन्निहित है। तो बताइए कि प्रश्न आकृति किसमें सन्निहित होगी, ए में, बी में, सी में या फिर डी में? तो आपको ध्यान से देख के बताना है कि क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। बताओ भैया। तो इसमें से ध्यान से देखिएगा कि ये जो आकृति है किसमें सन्निहित है। अगर गौर से देखेंगे कि ए में या बी में या सी में या डी में, ये किसमें सन्निहित होगी, किसमें बनती हुई नजर आ रही है, ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से हम सब देखें तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें एक ट्रेंगल आएगा बीच। तो ये जो लाइंस है इसमें लाइंस मिस कर दिया है तो ये हटा दो। इसमें वाली लाइंस बीच वाली मिस कर दिया है, इसमें बीच वाली लाइंस मिस कर दिया है, तो कौन सा सही होगा? बी वाला। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो आकृति है मैं यहां बना के आपको निकाल के दिखाता हूं कि कहां पर ये आकृति हमारी बनी हुई है। जे
देखिए हूबहू यही आकृति ऑप्शन नंबर बी में बनी हुई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमसे पूछा था किसमें, जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, तो बी वाले में प्रश्न आकृति सन्निहित है, तो हमारा बी वाला क्या करेगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आज ये कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो बताइए कि ए बी सी डी में से किसमें सन्निहित होगा। ये इस प्रकार का एक डायग्राम बना है और ये किस में जाएगा, ये आपको जो है देख के बताना है। ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या फिर डी में जाएगा। तो देख के बताओ भाई किस में जाएगा ये प्रश्न। बोलिएगा। देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो इस प्रकार से आकृति जाएगी, इस प्रकार से। तो देखो इसमें तो ऐसी कोई लाइन है नहीं। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये आकृति यहां से लेकर यहां तक ऐसे गई हुई है, तो ये हुबहू जाएगा, इसमें कुछ जाएगा नहीं। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति यहां से लेकर यहां तक ये बड़ी हो गई है, जबकि ये आकृति को थोड़ा सा हमको छोटा ही इक्वल रखना होगा। तो ये किस में जाएगा, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये गया सीधे, ये गया सीधे इस प्रकार से, और ये किस में जाएगा, बी वाले में। ठीक है, बी वाला बेस्ट होगा इसके लिए, तो बी ऑप्शन क्या करेंगे हम, सही कर देंगे। ठीक है ना। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। बी वाले में आकृति क्या करेगी, सन्निहित होगी। तो 10वें का जो आंसर जाएगा वो बी वाला जाएगा। अगर आपने बी को हिट कराया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 11 में आ जाओ भैया। कह रहा है कि निम्न प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, सन्निहित है। तो बताइए कि किसमें सन्निहित है, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है आपका। तो बताइए कि ए बी सी डी में से क्या जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो चलो आपको अब तक आंसर्स मिल गया होगा। अगर ध्यान से देखें तो देखो कुछ इस प्रकार से, एक लाइन इधर गई है, एक लाइन पे तिरछा आई है, फिर एक लाइन इधर गई है, फिर एक लाइन इधर गई है, फिर एक लाइन इधर गई है। अब दिखा सभी को। अब वही चीज हमको यहां पर देखना है। तो इसमें अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाने के बाद ऐसे नहीं आया तो ये तो पॉसिबल नहीं कर पाएगा। इसमें लाइंस इधर जाना चाहिए तो ये भी पॉसिबल नहीं कर पाएगा। और अगर इसमें देखें तो यहां से देखें तो एक लाइन इधर गई है, फिर इसके बाद ये नीचे आया है, फिर इसके बाद ये इधर गया है, फिर इसके बाद ये इधर, फिर इसके बाद इधर। यही तो चाहिए था हमको। बताओ भाई, यही तो चाहिए था हमको। जैसे जा रहा है वैसे गया हुआ है, इसमें ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा, सी वाला। तो हमें वो आकृति निकालनी है जो इसमें बनी हुई है हुबहू, और वो कौन सा जाएगा, सी वाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 11 का, कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। और अगर आपने सी को हिट किया है तो इन प्रश्न भी आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो अब आप लोगों को तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया होगा, कि कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हाँ सर अब हम इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न अब आप लोगों के अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग गलत करके नहीं आने वाले, इतना तो मुझे यकीन हो गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। बताइए किसमें सन्निहित होगी, ए में, बी में, सी में या डी में। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, आप सबको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का ए बी सी डी में से कौन सा जाएगा। ध्यान से देखिएगा और एग्जैक्टली आंसर दीजिएगा, क्योंकि इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है कि अब गलत होने के कोई आसार या चांसेस नहीं बनने वाले। ओके ना।
तो चलो अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो देखो भैया ये आकृति कुछ हमारी इस प्रकार से गई है, फिर ऐसे गई है और फिर जो है ऐसे गई है, ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान से देखो डियर कि ये ऐसा कौन सा डायग्राम है जो हमको कंप्लीटली ऐसा बनाकर दे रहा है। बोलो भाई, ए दे रहा है, ए तो दे नहीं रहा क्योंकि ए में इतना तो गया है लेकिन ये छोटा वाला नहीं दे रहा, ए को तो हम हटा देंगे। तो पहले आप उनको हटा लो जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ए को हमने हटा लिया। अब इसके बाद बी सी डी को अगर हम सब बात करेंगे तो अब यहां से दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां से अगर देखा जाए तो अगर इसको देखें ये तो इतना तो सही है, इतनी जो आकृति हमारी बनी है इतनी तो सही है, लेकिन इसको देखा जाए तो ये आकृति यहां से यहां तक पूरी कंप्लीट हुई है। अब इसमें देखिए अगर इसको देखा जाएगा तो ये आकृति ये सही है, अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये आकृति हमारी कहां है, बीच में। बीच में तो यहां पर कुछ ऐसा है नहीं, इसको भी हटा दो। बीच में यहां पर कुछ ऐसा है नहीं, इसको भी हटा दो। कौन सा बन गया, सी वाला। दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को 13 नंबर को चैलेंज एक्सेप्ट करो और बताओ कि इसमें कौन सी आकृति में सन्निहित होगा। चैलेंज करो, एक्सेप्ट करिए और रियल आंसर देकर बताइए कि ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या डी जाएगा। मैं वेट करूंगा। कम से कम आपको 30 सेकंड का समय है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड का समय है और इन 30 सेकंड में आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। तो चलिए अब तक आप लोगों को मिल गया होगा, इतना समय पर्याप्त है। इतने से ज्यादा अगर हम समय लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एग्जाम में भी हमको इतना ही समय मिलने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आकृति, ये वाली आकृति, तो पहले ये देख लो कि ऐसा किस में बना हुआ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो बात ठीक है भाई। अब इसमें जो भी है ना ये अंदर की ओर जाएगा, एक डायग्राम इसमें अंदर की ओर जाएगा, तो इसमें तो अंदर की ओर गया, इसमें अंदर की ओर गया, तो ये बात तो ठीक है भाई, बनती हुई नजर आ रही है। इसमें देखा जाए तो ये बाहर की ओर गया, तो ये बाहर की ओर गया, तो ये भी बनता हुआ नजर आ रहा। तो मुझे लगता है ए वाला ही क्यों ना सही कर दे, दिक्कत क्या है इसमें भाई। ये देखो ना भाई, पूरा तो कंप्लीट तो कर रहा है, क्या दिक्कत है। इसमें देखा तो एक अंदर एक बाहर की ओर है, देखो इसमें अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर कर दिया, हटा दो इसको। इसमें दोनों अंदर की ओर कर दिया, हटा दो इसको। ये बाहर की ओर है, ठीक है, मान लिया। तो इसमें क्या है, अंदर की ओर, तो भी क्या करेंगे, हटा देंगे इसको। तो कौन सा जाएगा, ए वाला। अगर 13 का आपने ए वाला किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला जाएगा। चलिए बढ़िया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 को दोस्तों सॉल्व करिएगा। ये जो उल्टा ए बना है ना, इसको आपको बताना है कि उल्टा ए किस में बनेगा, ए में, बी में, सी में या डी में। बोलिएगा जल्दी से बोलिएगा, आप सबके अकॉर्डिंग ये आकृति किस में बनती हुई नजर आ रही है, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि किस में जाएगा ये आकृति। ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या डी में जाएगा। बोलिएगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा करीब से चेक करना पड़ेगा, सावधानी से, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे, अन्यथा गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप कुछ ना करो, आप ये देखो कि जो उल्टा ए की आकृति इस प्रकार का जो वी टाइप का लग रहा है, ये किस में बना है। इसमें कहीं बी बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसको हटा दिया, एनी प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर देखें दोस्तों तो इसमें वी तो बन रहा है लेकिन कुछ अजीब नहीं लग रहा, बताओ, ये भी कुछ अजीब नहीं लग रहा। इसमें देखो स्ट्रेट लाइंस गई है इस प्रकार से बिल्कुल वर्टिकल की तरह, और इसमें क्या किया है, देखो भैया अजीब सा भी बना दिया है। तो इसको हम सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अभी हम बना के रखते हैं। अगर इससे बेस्ट मिलता है तो उसको करेंगे, अगर बेस्ट नहीं मिलता तो इसी को भी मानना पड़ेगा भाई। आगे देखिए, इसमें देखो बी बना हुआ है, तो इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, बी उल्टा सीधा बना दिया है, ये तो भाई गलत हो गया, ये तो अन्याय है। अब इसमें अगर देखा जाएगा ये हो गया, मुझे लगता है कि इससे परफेक्ट डायग्राम आपको और कहीं बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर इस वी को इस प्रकार से उठा के, अगर इसको उठा के यहां लगा देना तो इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो कौन सा जाएगा, डी वाला। तो बी वाले को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। मैंने क्या कहा था, अगर इससे बेस्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसी से काम चलाते, फिर तो बेस्ट मिल गया तो डी वाले में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर क्या करेगा, डी जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो इसमें से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहले आपको देखना है कि एक ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल जो त्रिभुज की आकृति है, पहले ये देखो कि कहां कहां त्रिभुज बना है। इसमें बना है, मान लिया,
इसमें बना है उल्टा बना है, इसमें बना है नहीं बना, इसमें बना है नहीं बना, ये भी क्या किया हटा दिया, बचेगा क्या ए वाला। अब मैं बना के दिखाता हूं कि ए वाले में बनेगा कि नहीं। ये देखो यहां से इस प्रकार से एक ट्रायंगल हमको चाहिए था, हमने दिया। इसके बाद एक लाइन यहां नीचे की ओर गई है, एक लाइन यहां भी नीचे की ओर गई, हमने बना लिया। अब बताओ इससे बेस्ट कहीं है क्या? न बी में है, न सी में है, न डी में है, तो खत्म कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा वो ए वाला जाएगा। और अगर आपने ए वाले को किया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछना चाह रहा है। इसको देखिएगा, कहां सन्निहित है इसको ध्यान से देखिएगा। ABCD में से क्या सही आंसर जाएगा ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है। तो बताइएगा कि किसमें सन्निहित है, लेकिन सावधानी से भैया, सावधानी से करिएगा, क्योंकि इसमें डायग्राम देखो कितना डेंजरस प्रकार से बना के दिखाया हुआ है ना। लेकिन घबराना नहीं है, ये नहीं कि मतलब मैंने कहा सावधानी रखना, मैंने ये नहीं कहा कि घबरा जाओ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं हो पाएगी। ठीक है, बताओ इसमें से ABCD में से क्या जाएगा। बोलिएगा। तो देखो इस प्रकार से पहले हम ये डायग्राम को जो बड़ा सा इस प्रकार से दिख रहा है, ये किस में जा रहा है? तो इसमें तो है क्या? इसमें नहीं है, ए में तो नहीं है। बी में देखें तो बी में भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां स्पेस कर दिया, हटा दिया। सी में है क्या? तो सी में तो अगर देखा जाए तो है, अगर सी में देखा जाए तो है, क्यों? क्योंकि इस प्रकार से हमने देखा। तो इसमें ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये आया, और इसमें क्या कर दिया है कि इसमें इसको भी इधर कर दिया, जबकि इसको इधर ना होकर उस साइड होना चाहिए था। बोलो ऐसा है क्या? इतना तो सही है, लेकिन ये वाला पोर्शन इधर कर दिया, इसमें इधर कर दिया, तो इसको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये यहां पर कंप्लीटली आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये आकृति देख पा रहे हैं, ये आकृति यहां पर, और कौन से जाएगा? डी वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? डी वाला जाएगा। बोलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा कौन सा वाला जाएगा? डी वाला जाएगा। ये हो गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो 16 का डी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइएगा। 17 का आंसर बताइएगा किसमें से ये आकृति किसमें सन्निहित होगी? ए में, बी में, सी में या डी में? इसको गौर से देखिए और बताइए कि किसमें सन्निहित है ये आकृति। मिल गया? अब तक तो मिल जाना चाहिए ना, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगा दे हम इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। तो अगर इसमें देखें तो देखो भाई, अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका ये जो बना हुआ है अर्धवृत्त, ये तो ठीक है, ये भी इसमें भी है, ये लाइन से गई है, इसमें भी है, लेकिन ये लेफ्ट साइड है और ये किधर हो गया? राइट साइड। तो क्या हो जाएगा? गलत। हटा दिया हमने, चलो हटा दिया। इसमें देखें तो इस प्रकार से जो अर्धगोला बना हुआ है ये ठीक है, एक लाइन गई है, ये भी ठीक है, और इसमें इस प्रकार से गया हुआ हमको यही तो चाहिए था, इस प्रकार से कर दिया। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें एक बना तो हुआ है लेकिन इसमें ऐसा कुछ लाइन है नहीं, ये भी हटा दिया। बचेगा क्या? बी वाला। तो 17 का कौन सा जाएगा? बी वाला। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिएगा, हो जाएगा ना आंसर? तो 17 का जो आंसर जाएगा वो बी वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा? बी वाला जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आने वाला है। ABCD में से क्या जाएगा इसको देखिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये आकृति यहां से लेकर यहां तक ये ऐसे है और एक ऊपर यहां ऐसे लगा हुआ है। अब देखो भाई ये किस में जाएगा? तो इसमें ऐसा तो है नहीं, ऐसा करके ऐसा गया है, ये तो उल्टा है भाई, इसको हटा दो। इसमें ये वाली आकृति इतनी कंप्लीट है, लेकिन ऊपर जो बीच में गया है ये नहीं है, ये हटा दिया।
इसमें अगर देखें तो ये वाली आकृति इसे कंप्लीट, लेकिन ऊपर जो गया है ये नहीं हटा दिया तो कहां जाएगा। इसमें देखो ये यहां से लेकर अगर हम इसको यहां से लेकर यहां तक आए इस प्रकार से ऐसे, और एक ऊपर की ओर ऐसे लाइन जो गई है लगा दें तो हूबहू ये ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। तो 18 का कौन सा जाएगा, बी वाला जाएगा। अगर आपने 18 का बी आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 का बी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ये जड़ बना हुआ है लेकिन उल्टा उल्टा जड़ किस में दिख रहा है, ए में, बी में, सी में या डी में, बता दो जल्दी से क्या आएगा। बताओ भाई, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा या डी में जाएगा। कोई खास प्रश्न नहीं है लेकिन सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। डायग्राम से कुछ ऐसे हैं, देखिए अगर हम इसको यहां से लेकर यहां तक आए, इसको यहां से लेकर यहां तक आए, यहां से लेकर यहां तक आए, तो क्या ये आकृति हुबहू बनती हुई नजर आ रही है क्या। मुझे तो आ रही है, आप लोगों को पता नहीं। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां पर कहां जाएगा, ए वाले में जाएगा। बोलिएगा ए वाला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए को सही करेगा। किसको सही करेगा, ऑप्शन नंबर ए को सही करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा प्रश्न तो शायद एक हम कर चुके हैं, फिर से वो प्रश्न आया है लेकिन आकृतियां बिल्कुल चेंज हैं। बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और बोलिए क्या आएगा इसका सही जवाब। हो गया, तो ये किस में जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार से एक वी की आकृति का शेप होना चाहिए, जैसे ये ऐसे गया है। इसमें अगर देखें तो ये देखो ऐसे करके ऐसे गया है, ठीक तो लग रहा है। और देखते हैं इसमें देखें तो ऐसे आया है, ऐसे करके ऐसे गया है, ये भी ठीक है। इसमें देखें तो ये देखो आकृति कुछ ऐसे करके ऐसे गई है, और इसमें देखें तो ये आकृति ऐसे करके कुछ ऐसे गई है। तो जब ऐसे गई है तो ये थोड़ा सा सीधा टाइप का है, तो ये थोड़ा सा भी तिरछा हो गया है। ये भी नहीं, तो सबसे बेस्ट होगा डी वाला, ठीक है। तो 20 का डी वाला लगा लीजिएगा, बहुत करीब के आंसर थे, तो 20 का डी वाला, ठीक है ना। सबसे बेस्ट डी वाला लग रहा है, तो डी वाले में आकृति बनी हुई थी, तो डी वाला लगा लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िएगा और देखिएगा तो इसमें क्या पूछ रहा है। जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, तो ये प्रश्न आकृति किसमें सन्निहित है आप सबको बताना है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें गई हैं। तो पहले आप देखो कि एक वर्ग, ये जो वर्ग बना हुआ है ना, इसको पकड़ो पहले, इसी से आपके दो आंसर निकल जाएंगे। इसमें वर्ग है क्या, कहीं भी ऐसा वर्ग मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें वर्ग बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब बी सी डी में से तो वर्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद जब वर्ग को हमने बना लिया तो इस प्रकार से एक और नीचे निकालकर ऐसे जाएगा। तो जैसे वर्ग बन गया, तो मान लीजिए वर्ग बन गया इस प्रकार से, ये वर्ग बन गया, और इस प्रकार से एक गया और ये कहाँ गया, नीचे की ओर गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये गया और ये बन गया, तो छोटा छोटा हो गया। देख लेते हैं, नहीं बनेगा तो फिर यही होगा। इसमें एक वर्ग तो बना हुआ है, ये देखिए, देख पा रहे हैं वर्ग बना हुआ है।
इसके बाद ये गया, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इसमें एक वर्ग बना हुआ है इस प्रकार से, और ये आकृति ऐसे ऐसे गई है, और इसके बाद ये ऊपर की ओर ऐसे नहीं गया, तो ये भी आ गया। तो कौन सा जाएगा? बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अगर आपने बी को हिट कराया है तो आपका प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। 21 का बी वाला। अभी बोलिएगा समझ में आई बात कि नहीं? 21 का बी वाला। तो चलिए 21 नंबर हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में, और देखते हैं कि 22 हमसे क्या पूछ रहा है। ये डायग्राम है, मतलब छाता की बना हुआ, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं। तो छाता बना हुआ है, और इस छाते को बताना है कि किसमें बना हुआ है। ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, या फिर डी में जाएगा। तो 22 में से किसका आंसर सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सही होगा, ये आपको देख के बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा? तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो मान लो इस प्रकार से यहां पर ये गया, ये यहां पर एक अम्ब्रेला गया, ठीक है। तो देखो इसमें तो ये तो बना हुआ है अम्ब्रेला, लेकिन ये जो सर्कल बना हुआ है ये इसमें ए में नहीं है। इसमें ये तो ठीक है, लेकिन अम्ब्रेला का ये जो इस प्रकार से गया है ये इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ है जो हमें चाहिए होगा। देखिए ध्यान से, ये गया और ये अम्ब्रेला गया सी वाले में, डी वाले में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइंस गलत है, ये जो लाइंस क्या है गलत है। तो डी वाला गया, गया कौन सा, बचा कौन सा? सी वाला। और अगर आपने सी को हिट किया है तो प्रश्न ठीक बा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 22 का जो आंसर जाएगा सी वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 23 नंबर को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताइए। तो मान लीजिए इस प्रकार से गया हुआ है, इसका एरो बना हुआ है, तो इसमें से कौन सी बात सत्य होगी? 23 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से क्या सही होगा, इसको देखिएगा और बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, या फिर डी में जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से आपको पहले देखना है। तो ये जो आकृति होगी किसमें सन्निहित तो होगी, इसको ध्यान से देखिए। देखिए सावधानी से करिएगा, प्रश्न अच्छा है, मैं पहले से बता दूं। जल्दबाजी से करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो देखो इसमें देखें तो इस प्रकार से ऐसा कुछ यहां मुझे बनता हुआ नजर आ नहीं रहा। इसमें देखें तो ये तो गया है, लेकिन इस प्रकार से एरो टाइप का होना चाहिए था, इसमें भी बन नहीं रहा। तो इसमें अगर देखें तो इसमें तो एरो बन रहा है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें एरो बन रहा है। बोलिए देखिए बन रहा है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो ऊपर की ओर एक रेखा गई है, नीचे की ओर रेखा गई है, वो यहां से मिस कर दिया। इसको भी हटा दो तो बचेगा क्या? ये वाला। इसमें देखो कंप्लीट पैकेज है, ये जो हमें ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वो उसका ये कंप्लीट पैकेज है, हूबहू वही चीज। ये देखो ये है ना कंप्लीट पैकेज, यही हमें चाहिए था, वही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 23 का कौन सा कर देंगे? बी वाला कर देंगे। 23 का कौन सा कर देंगे? बी वाला कर देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 24 में। तो बताइए जो ट्रेंगल बना हुआ है किसमें बना हुआ? जो ट्रेंगल, इसमें एक लाइंस नीचे रखी हुई है, तो बताइए ट्रेंगल किसमें जाएगा? ए में, बी में, सी में, या डी में? सर्च करिए बताइए।
बोलिएगा। तो 24 की अगर हम सब बात करेंगे तो देखिएगा, मान लीजिए इस प्रकार से एक ट्रेंगल है, ये गया और यहां पर ये ट्रेंगल है। तो ये बताइए इसमें कोई ट्रेंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? मुझे ए में तो ट्रेंगल ही नहीं बन रहा। बी में अगर मैं गौर से देखूं तो बी में भी मुझे ट्रेंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। देख पा रहे हैं कि नहीं? अब इसके बाद देखो, इसमें देखा जाए तो इसमें तो ट्रेंगल तो है, सी वाले में, डी वाले में ट्रेंगल तो है, लेकिन जो लाइंस नीचे गई है वो लाइन से मिस है। तो जब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो फिर डी होगा। अब डी को दिखा देते हैं कैसे होगा। इसको देखो, जो अंदर वाला ट्रेंगल है ये गया, एक लाइन से ये थी, लाइंस भी नीचे, बोलो मिला कि नहीं मिला? तो ये मिल गया 24। 24 का कौन सा जाएगा? सी वाला। अगर सी को आपने हिट किया था, अगर आपकी नजर गई थी तो एब्सोल्युटली आप सही है, आपकी नजर नहीं गई तो आप गलत है। तो ये हो गया 24। 24 का सी वाला। ओके ना? आइए चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद कह रहा है कि निम्न प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है? सन्निहित है। तो चुन के बताओ भाई कि किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। बोलिएगा। ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, या तो फिर आप सबके अकॉर्डिंग डी में जाएगा। तो इसको देखा जाए ध्यान से तो कुछ इस प्रकार से ऐसे गया है, और इसको ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ये आकृति आपको जो है लेकर आनी है। ये हुआ। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आकृति आपकी इसमें इसी में जाएगा, ए नंबर में, और तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। देखो ये आकृति हमको मिली, ये आकृतियां 20 से गई हैं तो ये भी 20 से जाएगा इस प्रकार से। और बताओ किसमें है भाई? ए में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें छोटा हो गया है। इसमें देखा जाए अगर ये आकृतियां पूरी यहां से यहां तक आई हैं, ये इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये छोटी सी आकृति, इसको भी हटा दो तो किसमें जाएगा? सी वाले में। किसमें जाएगा? क्योंकि लाइंस लंबी है और ये लाइन छोटी है ना, तो सी वाला बेस्ट होगा। कौन सा जाएगा? सी वाला। तो 25 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा? सी वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैंने आप सबको जो है 25 क्वेश्चन करा दिया है। अभी मैं इसकी एक क्लास लेकर और आऊंगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और प्रैक्टिस आप सबको करानी चाहिए। तो एम्बेडेड फिगर की दूसरी क्लास, आगे के जो क्वेश्चन है उनको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो उसके लिए आप लोग को धैर्य बनाकर रखना होगा, और आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर है अब आप लोगों के दिमाग में समझ में आया होगा कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। बस यही तो होता है पढ़ने का मतलब। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, किसी टीचर से आपने बता दिया, टीचर ने कैसे से करना है, तो आप कर ले जाओगे। अगर आप में मेहनत है, आप में क्वालिटी है, मेहनत करने का जुनून है, तो कुछ भी कर ले जाओगे, इतना मुझे यकीन है। तो बस आप लोग लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में, क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीना दूर है हमारे सपनों से। तो इन 2 महीनों को अपना बनाइए और सपने साकार करिए। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में एम्बेडेड फिगर का पार्ट 2। धन्यवाद सभी को।